हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विचन ट्यूशन क्लासेस में। पार्ट 3 में थोड़ा वॉइस का इशू हो गया था, लेकिन इस बार से नहीं होगा मेरे दोस्तों। ध्यान से पढ़ना, एक बार थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। टॉपिक था हमारा विलेन के प्रकार, टाइप ऑफ सोलोबिलिटी। ठीक है, तो विलेन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर होते हैं? विलेयता यानी कि घुलने के आधार पर। कौन सा पार्ट पहला होता है, भाग कौन सा होता है? संतृप्त विलयन। किसे कहते हैं? वह विलयन जिसमें विलय पूर्ण रूप से घुल जाता है उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। दूसरा पार्ट हमारा है असंतृप्त विलयन, यानी कि दूसरा भाग कौन सा हमारा? असंतृप्त विलयन। याद करने की कोशिश ही करेंगे एक ही क्लास में आप लोग। वह विलयन जिसमें विलय पूर्ण रूप से नहीं घुल पाता है उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है विलेयता, जिसको कहते हैं सोलोबिलिटी। अब सोलोबिलिटी ये क्या होता है हमारा? सोलोबिलिटी किसे कहते हैं? किसी बिलियन में विलय की घोली गई अधिकतम मात्रा। किसी बिलियन में विलय की घोली गई अधिकतम मात्रा उस विलयन की, यानी कि जिसे कहते हैं विलेयता कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा था, क्या देखा था? जैसे हमने कोई पात्र बनाया, यानी गिलास से थोड़ी देर के लिए इसे मान लेते हैं, तो गिलास में क्या लिया? जल, जिनको हम क्या कहते हैं? H2O। इधर हमने क्या लिया? चीनी। चीनी आपको पता है ठोस होती है, तो जब ठोस को, चीनी को जब पानी में यानी गिलास में डालते हैं, इसमें क्या ऑलरेडी पानी है पहले से ही, तो क्या होगा? तापमान बढ़ाने से, मतलब जो गिलास से इसको गर्म कर रहे हैं कुछ ना कुछ, मतलब जल को गर्म किया जा रहा है, इसमें चीनी डालेंगे, ठीक है। जब तापमान इसका बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे, तो तापमान जब बढ़ाने से जो ठोस की द्रव में जो विलेयता होती है कैसी होती है? कम होती, बढ़ती होती, यानी कि बढ़ती है। कैसी होती है हमारी? बढ़ती है, ठीक है। और इसी प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसे हो गई, जैसे ये हमने और पात्र ले लिया। पात्र जैसे कोई गिलास ही आप थोड़ी देर के लिए इसे मान ले सकते हैं। जब पात्र हमारा हुआ तो इसमें भी हमारा क्या है? जल है। क्या हमारा है? जल, यानी कि H2O। अब ये हमारा जो H2O है किसके रूप में हमारा? ये द्रव के रूप में। किसके रूप में हमारा? ये द्रव के रूप में। किसके रूप में हमारा? ये द्रव के रूप में है। जब द्रव के रूप में, इसमें पहले हमने ठोस चीनी को घोरा था, अब की गैस को ही हम घोरेंगे इसमें। तो यहाँ से घोलेंगे तो यहाँ से किसको, यानी कि CO2 को ले लेते हैं। CO2 हमारी क्या है? गैस है। क्या हमारी ये? गैस है CO2। जब CO2 को जब इसमें हम डालेंगे, यानी कि इसमें मिलाएंगे, तो हमारा क्या होगा? यानी कि कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं? देखने का प्रयास करें सभी लोग। तो क्या होगा? इससे जो गैस होती है वो क्या बनाती है हमारी? प्रेशर बनाती है। प्रेशर का मतलब दाब बनाती है। क्या बनाती है? तो दाब, तो इसमें दाब बढ़ेगा। उसमें जब चीनी डाला तो तापमान बढ़ा था, गर्म किया था, लेकिन इसमें क्या बढ़ेगा हमारा? दाब। तो क्या क्या कहेंगे? दाब। क्या कहेंगे? दाब बढ़ाने। दाब बढ़ाने से गैस की गैस की दाब बढ़ाने से गैस की गैस की द्रव में गैस की द्रव में विलेयता द्रव में विलेयता बढ़ती है। द्रव में विलेयता बढ़ती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के? मतलब जब CO2 को जब किसी जल में मिलाएंगे तो गैस क्या होती? प्रेशर बनाती। प्रेशर का मतलब दाब बनाती, तो दाब में बढ़ेगी विलेयता, ठीक है। उसी प्रकार जब चीनी मार बढ़ता है, तो मतलब चीनी को, मतलब पानी को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो तापमान बढ़ता है। इसी प्रकार जब गैस की बात की तब दाब बढ़ेगा। समझ गए आप सभी लोग? अब बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा हेनरी का नियम। क्या है हमारा? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। सभी लोग लिखेंगे हेनरी का नियम। अब आगे क्या है, इसे याद करने की कोशिश करें। क्या है हमारा? किसी गैस के लिए दाब
उसकी द्रव्य विलेयता का सीधा समानुपाती होता है। एक बार याद करने की कोशिश करो ध्यान से, आप लोग सभी लोग मन लगा करके। किसी गैस के लिए दाब उसकी द्रव में विलेयता का सीधा समानुपाती होता है। कैसे होता है, इसके लिए कैसे लिखेंगे? किसी गैस के लिए दाब, किसी गैस के लिए दाब उसकी द्रव में विलेयता, विलेयता, विलेयता को हम क्या कहते हैं? सोलिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलिडिटी कहते हैं। तो सोलिडिटी को संकेतक हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, का सीधा समानुपाती होता। क्या होता है हमारा? सीधा समानुपाती होता है। कैसा होता है हमारा? सीधा समानुपाती। कह सकते हैं किसी गैस के लिए द्रव उसकी द्रव में विलेयता का सीधा समानुपाती होता है, का सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है हमारा? हेनरी क्या कहते हैं? किसी गैस, गैस क्या होती है हमारी? प्रेशर, प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं? पी से। किसके अनुपाती होती है? कि उसके द्रव में विलेयता यानी कि एस, एस के अनुपाती होती है। क्या होती है? एस के अनुक्रमानुपाती होती है। ये चीज हमारी क्या है? विलेयता है। ये क्या है हमारी? विलेयता है। लेकिन अब हम अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो P इक्वल जिसे कहते हैं बराबर। ठीक है, जब कोई अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमारा कोई नियतांक यानी कि क्या बढ़ता है? K। क्या बढ़ता है हमारा? K। क्या बढ़ता है हमारा? K। और K के साथ में सापेक्ष में क्या लग जाएगा हमारा? H। क्या लग जाएगा हमारा? H। और S जैसे कोई, S की जगह हमारा कोई भी थिंग यानी कि कोई भी वस्तु हो सकती है, यानी कि कोई भी पदार्थ हो सकता है जिसको हम एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। समझ में यहाँ पे कैसे मतलब कि आया? तो जो हमारा एच ये हमारा क्या है? हेनरी। क्या हमारा है? के एच जो है सापेक्ष में, ये हमारा क्या है? हेनरी। क्या है हमारा? हेनरी स्थिरांक है। क्या हमारा है? हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, क्या हमारा है? हेनरी स्थिरांक है। समझ गए आप सभी लोग? ठीक है, बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।